हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 3 है बुक फर्स्ट का, जिसका नाम है मानव विकास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगर बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इस चैप्टर से अगर आपको कुछ भी आता है तो यहीं से ही आएगा। ठीक है, ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है। आप पेपर देने जाओगे, पेपर दोगे, देख लेना, इस बात को सत्य प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का नाम है बच्चों मानव विकास। क्या नाम है? मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास की जो संकल्पना है, मतलब थ्योरी जो है, इसकी डेफिनेशन ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में दी गई थी। ठीक है, जो मानव विकास की जो संकल्पना है उसमें मदद करी थी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो बच्चों मानव विकास के कुछ स्तंभ होते हैं, जैसे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये क्या होता है मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मापन जो होता है बच्चों, मानव विकास सूचकांक का जो मापा जाता है उसमें कई चीजें देखी जाती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच हो गई, इन सब चीजों को देखा जाता है। मानव विकास के कई उपागम होते हैं, जैसे मानव विकास को पता करने के आय उपागम है। आय उपागम बताता है कि जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी उतना ज्यादा मानव विकास होगा। कल्याण उपागम होता है जिसमें मानव के कल्याण पे बल दिया जाता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, जिसके अंतर्गत हम वो देखते हैं कि मानव की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। क्षमता उपागम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था मानव को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ठीक है, क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। तो इन सब चीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए। मानव विकास सूचकांक का जो वर्णन है, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करता है यूएनडीपी। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहले 1990 में। ठीक है, मानव विकास के जो जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से 1 के बीच में होते हैं। सबसे कम जो स्कोर होता है इसमें 0 होता है, और सबसे जो अधिक स्कोर मिलता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर आप बच्चे चाहते हैं कि इसके मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट कराऊं तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा। मैं जल्दी से आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है करा दूंगा। और जो थोड़े तेज बच्चों वो आप इस वीडियो को रोक रोक के इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आज क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है तो इसीलिए मैं आपको बड़े क्वेश्चंस दिखा दूंगा और इसके आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 7042387338। ठीक है, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखिएगा। प्लीज फोन को ऐसे करके मत देखिएगा, ऐसे लिटा करके देखिएगा। ठीक है, स्क्रीन आपको सब चीज अच्छी से दिखाई देंगे। तो चले बच्चों, 3 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन है हमारे, इनको देखते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास का अर्थ व गुणवत्ता परिवर्तन से है। विकास का जो अर्थ है गुणवत्ता परिवर्तन से है, जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है। किन्हीं 3 तर्कों के द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखो बच्चों, विकास तब तक ही सार्थक माना जाता है जबकि वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। मान लीजिए आप अभी 10,000 कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भाई 20,000 कमाएंगे तभी तो वर्तमान स्थिति में अगर सुधार होगी तभी तो आपको विकास माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया, विकास तभी सार्थक माना जाता है जब आपकी वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। दूसरा, विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। पता चल रहा है नेगेटिव वृद्धि हो गई आपकी, आप 10,000 कमा रहे हैं, कल 5,000 कमाएंगे, नेगेटिव वृद्धि हो गई, ये नकारात्मक हो जाता है। तीसरा जो है, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है, तब वह वृद्धि के साथ साथ विकास कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ना समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले उन चीजों को आपको सुधार सकूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछ लिया है। विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। देखिए बच्चों,
विकास जो वृद्धि समय के संदर्भ में देखिए वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि का संबंध मात्रात्मक से है, क्वांटिटी से है, ठीक है। और जबकि जो देखिए वृद्धि तो मात्रात्मक है, संख्याओं से होती है, जबकि विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है, ठीक है। जो वृद्धि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो, ठीक है, या गुणात्मक या पूर्णतः सकारात्मक परिवर्तन का सूचक हो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, डॉक्टर महबूब उल हक, अच्छा मानव विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, मैंने बता दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। विकास से क्या होता है, मानव के विकल्प बढ़ते हैं। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोगों को सार्थक जीवन जी सके, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम के किन्हीं 3 विशेषता। अच्छा देखिए कल्याण उपागम में मानव के कल्याण पे बल दिया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताएं बतानी है, तो यह उपागम मानव के सभी विकासात्मक गतिविधियों में लाभार्थी के रूप में देखता है, ठीक है, मानव को एक लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतम सरकारी व्यय, सरकार जितना ज्यादा खर्चा करेगी, किस पे खर्चा करेगी सरकार, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पे, सुख साधनों पर, तो उससे क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है। वो विकास में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, पर वो जो प्रॉफिट वाली चीज है उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कर रखा है 200 यूनिट तक बिजली फ्री, ठीक है। इससे विकास में लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर वो लाभकर्ता के रूप में लाभ ले रहे हैं, ठीक है। सरकार कल्याण पर अधिकतर, देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जांपल भाई दिल्ली सरकार का कोई विरोध कर रहा हूं या सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस पे मत जाइएगा, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हर सरकारें लोगों को लुभाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाती हैं, ठीक है। जैसे यूपी इलेक्शंस में देखा होगा आपने, यूपी इलेक्शन से पहले लोगों को रिफाइंड चने की दाल, नमक मिल रहे थे सब कुछ पैकेट में, अब देखिए इलेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे तो गवर्नमेंट्स लुभाने के लिए लोगों को लोग कई तरह की स्कीम्स चलाती रहते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतर व्यय करते हैं करके मानव के विकास के स्तरों में क्या करते हैं, वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, संसाधन में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को स्पष्ट कीजिए। देखिए आधारभूत आवश्यकता क्या होती है, लोगों को जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स चाहिए होती है। जैसे लोगों को जीने के लिए आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 न्यूनतम आवश्यकताएं बता रखी है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, भोजन, जल की पूर्ति हो गया, स्वच्छता हो गया और आवास, ठीक है। इन 6 मिनिमम चीजें जो लोगों को जीने के लिए जरूरत चाहिए। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, भोजन, जल की पूर्ति, ये सब क्या हो, लोगों को मिल सके, ठीक है, कम से कम इसकी पूर्ति हो सके, अवश्य हो सके सभी लोगों को। इसमें मानवीय विकल्पों की वृद्धि पर जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है। मानव को ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर मानव की कम से कम ये चीजें क्या हो जाएंगी, पूरी की जाएंगी। मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्या दिखाते हैं, मतलब देखिए कहीं पे मानव विकास का उच्च स्तर है किसी देश का, किसी देश में कम है, तो ये क्या दिखाता है, उच्च स्तर वाला देश क्या दिखाता है, मानव विकास अगर ज्यादा है तो। इन देशों में सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार के द्वारा अत्यधिक निवेश किया जा रहा है। अगर भाई मानव विकास का उच्च स्तर है तो सरकार जाहिर सी बात है एजुकेशन, हेल्थ पे ज्यादा खर्चा कर रही होगी, है ना। सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। दूसरा राजनीतिक शांति, सामाजिक स्थिरता है, राजनीति में शांति है, कोई गृह युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं बनी हुई है, सामाजिक स्थिरता पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। इन देशों में नॉर्वे आता है, आइसलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, लग्जमबर्ग आता है, कनाडा आदि आता है। निम्न स्तर वाले देशों में क्या होता है, निम्न स्तर मानव विकास का अगर निम्न स्तर है तो सामाजिक सेवाओं पे सरकार खर्चा नहीं कर रही है, निवेश नहीं कर रही। इन देशों में प्रतिरक्षा ज्यादातर खर्चा जो है डिफेंस पे जा रहा है, ठीक है।
सेना खर्चा पे जा रहा है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी होती है, जहां पे मानव विकास का निम्न स्तर होता है। अधिकांश देशों में राजनीतिक स्थिरता नहीं है, उपद्रव हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, सामाजिक अस्थिरता, अकाल बीमारी जैसी समस्याएं चल रही है, ऐसा माना जाता है निम्न निम्न विकास वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार से आवश्यक है? देखिए, सतत पोषणीयता क्या होता है बच्चों? सतत पोषणीयता का मतलब क्या है? सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों का सतत मिलते रहना। हम अपना संसाधनों का यूज कर ले और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाएं। सभी पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करा जाए ताकि भविष्य के लिए वो संसाधन क्या हो सके, बच सके। ठीक है, उसको सेव किया जा सके। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को क्या करता है, कम करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का कम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी देश क्षेत्र में आवास व प्रति व्यक्ति आय। देखो, किसी देश में जो प्रति व्यक्ति आय होता है मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होता है। कैसे? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय मतलब एक बंदे की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो इसका मतलब मानव विकास ज्यादा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है कि एवरेज इनकम निकाला जाए ना तो प्रति व्यक्ति आय क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय कुछ यहाँ पे देशों के एग्जांपल्स भी दिए हुए छोटी अर्थव्यवस्थाओं के, ठीक है, जहां पे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है पर मानव विकास नहीं है। अब देखिए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है 5 नंबर वाला पहला क्वेश्चन? मानव विकास के विभिन्न उपागम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न उपागम, पहला आय उपागम, सबसे पुराना उपागम है बच्चों। आय उपागम क्या कहता है? भाई आय बढ़ेगी मानव विकास ज्यादा होगा, आय कम होगी मानव विकास कम होगा। कल्याण उपागम क्या कहता है? भाई मानव का कल्याण जितना ज्यादा होगा मानव का विकास होगा, मानव का कल्याण कम हो। अच्छा, कल्याण कब होता है? मैंने अभी पीछे बताया था, जब सरकार लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास पे खर्च करती है तो लोगों का कल्याण होता है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम, मैंने बताया था आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 6 न्यूनतम आवश्यकताएं बता रखी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल की पूर्ति, है ना, पर आवास पे कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे माना जाता है विकास होगा। क्षमता उपागम तो डॉक्टर महबूबुल्लाह, प्रोफेसर अमृत सेन ने बोला था मानव की क्षमताओं को विकास करना चाहिए। ठीक है, अगर मानव विकास करना है तो मानव की किसमें वृद्धि करनी चाहिए? क्षमताओं में। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार से किया जाता है और महत्वपूर्ण सूचकांकों को संदर्भ में रखते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है, मतलब लोगों के पास ऑप्शन बढ़े। ठीक है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों का निष्पादन करती है, बताती है, क्रम तैयार करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। ठीक है, जिन देशों में मानव विकास उच्च होगा तो उसे अधिक स्कोर मिलेगा, जिनमें कम होगा कम मिलेगा स्कोर। तो मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचक क्या है? पहला है स्वास्थ्य। क्या है बच्चों? स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवित बच्चे, भाई जन्म दर कैसा है, मृत्यु दर कैसा है, ये तो नहीं है कि बच्चे जीवित पैदा होते ही अधिक मर जा रहे हैं। ठीक है, ये देखा जाता है। शिक्षा में देखा जाता है प्रौढ़ साक्षरता दर, भाई बड़े जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे कितने हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती है। आगे देखिए, संसाधनों तक पहुंच, भाई लोगों का संसाधनों तक पहुंच कितना है, लोग संसाधनों की प्राप्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ। तो मानव विकास क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो लोगों के लिए विकल्प में वृद्धि करता है और जीवन में क्या लाता है? सुधार लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला समता। समता का मतलब क्या होता है? अवसर प्रत्येक व्यक्ति को समान मिलने चाहिए, सभी व्यक्ति को बराबर अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है? मैंने बता दिया था, ऐसे विकास करो, संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना है कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाना है। ठीक है, उत्पादकता का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पादकता का मतलब होता है देखिए, उत्पादकता का मतलब होता है, देखो, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो उत्पादन करने की क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है, सशक्तिकरण का मतलब होता है लगातार
जो विकल्प है आपको मिलते रहना, ठीक है। सशक्तिकरण का मतलब होता है आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह के सार्थक बनाया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि उन्हें विकल्प चुनने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। तो उम्मीद करता हूं बच्चों समझ आया होगा आपको। अगर आपको कोई चीज की कमी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, एक तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और दूसरा क्लास ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।